जय हिंद साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है द एजुकेशन वॉरियर में। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण संविधान के अनुच्छेदों को लाने वाला हूं। चूँकि हमारे विश्व रत्न बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की जयंती कल आने वाली है, सो इसलिए मैं सोचा कि क्यों ना संविधान की कुछ टुकड़ियाँ आप लोगों तक पहुंचाई जाएं। सो इसलिए मैं आप लोगों तक इस वीडियो के माध्यम से एक अनुच्छेद लेके आया हूं। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं समय व्यतीत न करते हुए, और अनुच्छेदों की जानकारी के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। जैसा कि पहला इसमें अनुच्छेद लिखा है हमने, अनुच्छेद 1 क्या लिखा है? अनुच्छेद 1 किससे संबंधित है? तो भैया संघ नाम से और राज्य क्षेत्र से। क्या? संघ नाम से और राज्य क्षेत्र से संबंधित है। अगला है भैया अनुच्छेद 2, ये नए राज्यों का गठन एवं प्रवेश से संबंधित है। अनुच्छेद 2 जो है नए राज्यों का गठन एवं प्रवेश से संबंधित है। अनुच्छेद अगर 12 से 35 की बात की जाए तो इसमें मौलिक अधिकार आते हैं। क्या? 12 से 35 की बात कही जाए तो इसमें मौलिक अधिकार आते हैं। अगला है 14, अनुच्छेद 14, तो ये विधि के सम्मुख समानता। क्या? विधि के सम्मुख समानता प्रदर्शित करती है। अगला भैया अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का नाश होता है, सर्वनाश होता है, अंत होता है। इसका मतलब छुआछूत का अंत होता है। ठीक है। अगला है 19, अनुच्छेद 19 पहले का। ठीक है। उसमें भैया प्रेस की स्वतंत्रता, यानी जो प्रेस रिपोर्टर होते हैं उनको स्वतंत्र रूप से सबसे पूछने कहलवाने का स्वतंत्रता होती है। अगला अनुच्छेद 21 है। 21 में क्या होता है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, इसका मतलब ये आप किसी के बंधन में नहीं रह सकते। अगर अनुच्छेद 21 के बारे में आपको जानना है तो प्राण आप त्याग भी सकते हैं और अपना कुछ कीमती अंग किसी को दे भी सकते हैं। यही क्या है? दैहिक स्वतंत्रता है। जैसे लोग क्या करते हैं? नेत्र दान करते हैं, रक्त दान करते हैं, कोई आर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए दान करते हैं। ठीक है। तो वो क्या है भैया? दैहिक स्वतंत्रता एवं प्राण स्वतंत्रता। अनुच्छेद 23 में भैया बाल श्रम निषेध। बाल श्रम निषेध का मतलब भैया जो लोग कभी कभार क्या करते हैं, अपने दुकान पे पैसा कम देने के चक्कर में छोटे बच्चों को रख लेते हैं, तो उस यही निषेध है, वो अनुच्छेद 23 के अंतर्गत आता है। और 36 से 51, अनुच्छेद 36 से 51 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया है अनुच्छेद 36 से 51 में। अगला है अनुच्छेद 40, ये ग्राम पंचायतों का संगठन है। क्या है? ग्राम पंचायतों का संगठन क्या है भैया? अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 45 में बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, यानी जो प्राइमरी विद्यालय तमाम प्रकार के खोले गए हैं वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? तो वो अनुच्छेद 45 के अंतर्गत आते हैं। अगला है 51 का, तो इसमें मौलिक कर्तव्य आते हैं। मूल कर्तव्य क्या हैं हमारे? ठीक है, वो आते हैं। अगला अनुच्छेद 52 है, ये भारत का राष्ट्रपति है। क्या? भारत का राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद है। अनुच्छेद 54 की बात करें तो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। क्या? राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है अनुच्छेद 54 के अंतर्गत। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग हम लगा सकते हैं, आपत्ति लगा सकते हैं।
अगला अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति का क्षमा दान की शक्ति। राष्ट्रपति में एक विशेष प्रकार की शक्तियाँ होती हैं, किसी भी यदि कोई व्यक्ति कोई गलती कर रहा है तो वो क्षमा भी कर सकता है और दंडित भी कर सकता है। ये भैया अनुच्छेद 72 में दर्ज है। अनुच्छेद 74 की बात करें तो भारत के प्रधानमंत्री हैं क्या, भारत के प्रधानमंत्री के लिए अनुच्छेद 74 है। 79 में भैया संसद का गठन किया जा करने की जो व्यवस्था है वो है। अगला है भैया 79 हो गया। 80 और 81 में राज्य एवं लोकसभा का गठन है क्या, 80 और 81 में राज्यसभा एवं लोकसभा का गठन है। अनुच्छेद 85 में लोकसभा का गठन है। और अनुच्छेद 108 में संसद का प्रयुक्त अधिवेशन संसद का संयुक्त अधिवेशन हुआ है, संसद का संयुक्त अधिवेशन हुआ है। किसके अंतर्गत, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत। अनुच्छेद 244 के अंतर्गत अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों का विशेष जानकारी अनुच्छेद 244 में होगी। अनुच्छेद 280 में वित्तीय आयोग को रखा गया है। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का उल्लेख है। अनुच्छेद 300 में अनुसूचित जाति एवं जनजाति का आरक्षण है। आरक्षण की बात कही जाए अगर अनुसूचित जाति और जनजाति में तो भैया क्या, अनुच्छेद 300 के बारे में आपकी जानकारी होनी चाहिए। 343 में संघ की राजभाषा, यानी राजभाषा पे आप बोल सकते हो। हमारी राजभाषा क्या है भैया, राष्ट्रभाषा। अवधि, राज्यभाषा तो अवधि है और राष्ट्रभाषा क्या है, हिंदी है। और इसकी लिपि जो है वह क्या है, देवनागरी है। क्या है, देवनागरी है। अगला भैया 352 आपातकाल का प्रावधान। आपातकाल में जैसे भैया कहीं फायर लग गई, आग लग गई तो 101 में 101 से, या जो फायर ब्रिगेड जिस पे भी आती हो, फायर ब्रिगेड आएगी, वो आपातकाल की व्यवस्था है। एक दूसरा है भैया 112 नंबर या 100 नंबर। आप फ़ोन करिए 10 से 15 मिनट के या आधे घंटे के बीच में पुलिस आपके द्वार पे या घटना स्थल पे पहुंचेगी। ये सब आपातकाल का प्रावधान है। क्या है, आपातकाल का प्रावधान है। अगला है 360, अनुच्छेद 360। आपातकाल 352 में होगा और 360 में क्या होगा, वित्तीय संकट का प्रावधान। अचानक से किसी भी संस्थान में कोई समस्या आए अचानक से, तो उसकी संकट का प्रावधान है। क्या है, प्रावधान है। अगला 368, ये संविधान संशोधन का प्रावधान है। क्या है, 368 संविधान संशोधन का प्रावधान है। और संविधान संशोधन के प्रावधान जो भी आप ऐड करना चाहते हैं वो पूरा संविधान संगठन प्रणाली जांच करेगी, तब आपको फॉलो करेगी। अगला है 370, जिसमें जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया। क्या, जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा किया गया। तो भैया महत्वपूर्ण अनुच्छेद इतने थी हमारे हिसाब से। और अनुच्छेद भैया अब कई हैं, ठीक है, जिसमें हमें जितना इम्पॉर्टेंट लगा, महत्वपूर्ण लगा, उसको हमने लिखा और आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयत्न किया। आशा करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं आप लोगों को बता दूं, कल जो है हमारे संविधान रचयिता विश्व रत्न बाबा साहेब का जन्मदिन है। सो आप लोगों से मैं विनती करना चाहता हूँ
कि कमेंट में जय भीम जरूर लिखें, क्योंकि वो न होते तो शायद हम लोगों की ऐसी स्वतंत्रता कभी न मिलती। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय हिंद। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।